राहुल गांधी कल तक जो विपक्ष के प्रमुख नेता थे, राहुल गांधी कल तक जो केंद्र सरकार पे जमकर प्रहार कर रहे थे, आज राहुल गांधी सांसद भी नहीं रहे हैं, पूर्व सांसद हो गए। प्रभाकर, सीधी सीधी बात आपसे मैं यही पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी ने सूरत में जो ये मानहानि का मामला था इसको हल्के में लिया? क्या ये माने हल्के में लिया, या फिर जो वकील थे, जो इनकी एडवाइजरी टीम थी, वो सलाह देने में हो सकता है सॉरी बोल दें तो सॉरी बोलने से काम वहां पे हो सकता था। चूक अब अगर मगर का खेल हम कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता, लेकिन एडवाइजरी कमेटी, वकील, चूक तो हुई है ना, माने ना प्रभाकर? रवि, अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो मैं पिछले जितने 2 दशक से हो गया कोर्ट कवर करते हुए, अगर मुझसे कोई पूछता कि इस मामले को लेकर कितना गंभीर होना चाहिए, तो मुझे लगता कि गंभीर नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि इस देश ने, इस लोकतंत्र ने इस तरह के ऐसे ऐसे बयान देखे हैं कि उसके बाद से अदालतें इस बयानों को लेकर बड़ा सहिष्णु रही हैं। तो ऐसे में ये कि इस मामले में राहुल गांधी को सजा हो जाएगी और मैक्सिमम सजा होगी, देखिए, सजा होना और मैक्सिमम सजा होना दोनों में अंतर है। मैं यही कह रहा हूं कि इस मामले में क्रिमिनल डिफेमेशन का परिभाषा 499 में है और जो वो है पनिशमेंट है 500 में है, और 500 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अधिकतम सजा होगी वो 2 साल होगी, और साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। दोनों हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है या केवल जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर उन लोगों से इस मामले में कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है तो सियासी पार्टियां इस तरह का बयान देती हैं, और दोनों तरफ से नहीं, मैं कह रहा हूं कि सभी पार्टियां देती हैं, तो हो सकता है कि पॉलिटिकली उनसे ये कैलकुलेशन हुआ होगा। और मेरा भी कैलकुलेशन ये ऐसा हो सकता था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 2 साल की सजा नहीं होगी, और 2 साल की अगर सजा नहीं हो रही राहुल गांधी को, छोटी सजा होती तो उसका वो पॉलिटिकल माइलेज ले सकते थे। लेकिन यहां पर तो पूरा सियासी करियर पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये एक सवाल है। तो मुझे लगता है कि वहां पर वो भूल नहीं कहेंगे। लेकिन मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो ये कि ये कहना, आम आदमी की तरह ये कहना, ये एक नासमझ की तरह ये कहना कि कल के फैसले के बाद ये कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आई कि इसके बाद यही होगा। कौन नहीं जानता था? जिसे भी समझ में, बार बार मैं कह रहा हूं कि जिसे भी कानून की समझ थी है, जिसे भी ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस के मामले में जो फैसला दिया था, उसके बाद ये फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही किसी सांसद या विधायक को 2 साल की सजा सुनाता है, उसकी सदस्यता चली जाती है। तो तत्काल उन्हें उस कन्विक्शन पर, दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए गुहार करनी चाहिए थी, किसी न किसी अदालत में भाग कर जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ 24 घंटे तक। ये मेरा सवाल है, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये देश के तमाम और लोगों को भी सवाल हो सकता है। और कोई ये कहे कि नहीं, मुझे बहुत लोग मेरे सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, तो ये कैसी रणनीति कि ये तो ठीक है, चलो इस बार की सदस्यता चली गई, 2024 और 2029 दोनों में चुनाव लड़ने पर तलवार लटक रही है। वो इसलिए कह रहा हूं कि कैलकुलेशन देखिए, एक बार हमारे दर्शक भी कैलकुलेट कर लें। ये कानूनी प्रावधान है कि 2 साल की सजा होगी। 2 साल की सजा 2023 में मार्च में हुई है, 2025 मार्च तक ये चलेगी। इस बीच में पहला लोकसभा इलेक्शन निकल जाएगा, और उसके बाद वो जब 2025 मार्च में वो 2 साल पूरा होगा, उसके 6 साल बाद तक वो चुनाव लड़ने का युग रहेंगे। उस बीच में 2029 का भी चुनाव हो जाएगा। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं कि किसी न किसी अदालत में राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी। लेकिन ये इस तरह का मिसकैलकुलेशन कैसे हुआ, मेरी समझ से बाहर है। अब बात आती है कि इसमें और क्या हो सकता है। तो राहुल गांधी, अभी उनके पास विकल्प है, वो कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए जा सकते हैं। अगर स्टे हो गया तो उनकी सदस्यता रिस्टोर हो जाएगी, ये भी व्यवस्था है। और दूसरा, ये अपील का उनके पास विकल्प तो है ही। तो कुल मिलाकर ये कि सवाल कई हैं, जैसा मैंने कहा कि एक सवाल का सिरा जो है कांग्रेस की तरफ जाता है, जहां सवाल पूछा जा सकता है, और दूसरा लोकसभा सचिवालय की तरफ जाता है कि कल और देश की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी। एक और वीडियो जो आज इस फैसले के बाद लगातार वायरल हो रहा है, वो है 2013 का। वो वीडियो जब राहुल गांधी आते हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है अध्यादेश को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और राहुल गांधी उसे फाड़ देते हैं। अगर राहुल गांधी ने वो पन्ना आज नहीं फाड़ा होता, वही मैं कह रहा हूं, ये फिर हम अगर मगर का खेल कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने वो अगर अध्यादेश नहीं फाड़ा होता कांग्रेस की सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब राहुल गांधी तालियां बटोर ले गए थे, तब राहुल गांधी काफी वाहवाही लूट गए थे कि वाह, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के खिलाफ क्या कदम उठाया है। लेकिन आज उसी पन्ने को फाड़ने की वजह से राहुल गांधी इसी मुश्किल में खड़े हैं। 2 साल की सजा और सांसद सदस्यता खत्म। अगर वो हो जाता तो ये नहीं होता। फिर अगर मगर प्रभाकर,
रवि, अगर सही कहिए तो एक पत्रकार के तौर पर मैंने जो देखा और राहुल गांधी ने जो अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी, तो मुझे भी लगा था कि ये ठीक हुआ, इसलिए कि जब भी सुप्रीम देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को निष्प्रभावी बनने के लिए पार्लियामेंट से कोई कानून बनता हो या कोई सरकार ऑर्डिनेंस लाती हो, तो उसे अगर कोई नेता फाड़ता है तो ताली बजेगी और अपोजिशन के लोग भी बजाएंगे और मेरे जैसा आम आदमी भी बजाएगा। और वो इसलिए भी हुआ कि आपको पता है कि वो किन किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यूपीए सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। तो ये हमारे दर्शकों को पता है, हमारे दर्शक कल से गूगल कर रहे हैं कि वो कौन सा मामला था। तो वहां पर दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ने जिस मंशा से उस ऑर्डिनेंस के पेपर को फाड़ा था और ये जो उनके साथ अभी हुआ है, मामले दोनों अलग हैं। उस समय उनकी मंशा ये थी, जो समझ में आई, कि देश में पार्लियामेंट में और विधानसभा में करप्ट लोगों को, अपराधियों को नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसे किसी ऑर्डिनेंस से नलिफाई नहीं किया जाना चाहिए, उसे निष्प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को क्या पता था कि उनके सियासी बयान को, जिसे मानहानि, क्रिमिनल मानहानि माना गया, अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया, मैक्सिमम सजा दी और संयोग से वो जो मैक्सिमम सजा थी वही सदस्यता जाने की मिनिमम सजा थी और ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार चीजें ऐसी होती हैं, किसको क्या पता। मैं ये कह रहा हूं कि जब कल कांग्रेस वालों को नहीं पता था, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को नहीं पता था कि आज लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी चली आएगी, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल प्रभाकर, क्या से क्या हो गया, यही तमाम कांग्रेस के नेता आज कह रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी कल तक लोकसभा के सांसद थे। राहुल गांधी कल तक देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।